देख रहे हैं वार्ता और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हीरालाल कुशवाहा जो जन स्वराज के जिला अध्यक्ष हैं। क्या लग रहा है इस बार जन स्वराज पताका लहरा पाएगा? जी जी जी, बिहार में बदलाव होगा और निश्चित बदलाव होगा। यह अभियान, सभाएं, प्रशांत जी की यात्राएं इस बात की गवाह है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा। नीतीश जी इधर रेवड़िया बांट रहे हैं, जबरदस्त जनता में उनके प्रति रुझान है, उसमें जन स्वराज कैसे अपना जवाब? एनडीए की सरकार जा रही है और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी हताश हैं। अब क्या करें कि सत्ता बचाएं। सत्ताधारी दल जो है बिहार में एनडीए, अब यह जन स्वराज के विषयों को और उनके मुद्दे को पूरा करने लगा। अभी से ही हताशा में आकर सरकार जन स्वराज के मुद्दों पर काम कर रही है। अभी महागठबंधन का सासाराम में रैली था, तेजस्वी आए हुए हैं जी। तो क्या लग रहा है कि राजद नहीं बढ़त बना पाएगा? यदि भाजपा कमजोर होगा तो राजद मजबूत। यूपीए और एनडीए दोनों हताशा के परिचायक हैं। बिहार में दोनों गठबंधन को जनता नकार रही है। प्रशांत जी की सभाएं यह बता रही हैं बिहार में बदलाव तय है। कैसे लग रहा है कि बदलाव होगा इतनी आसानी से? आप जिस सभा में 15,000 लोगों को जुटाने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा करती है एनडीए सरकार, मोदी जी के सभा में सारे शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए जाते हैं, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया जाता है। पिछले 3 तारीख को काराकाट की सभा यह बताने के लिए काफी है कि लोग कितने उत्सुक हैं बिहार बदलाव के लिए। जन स्वराज की सोच और प्रशांत किशोर के संकल्प को अक्षरशः लोगों में भरोसा जीतने का एक अवसर दिया है। राजद का अपना वोट बैंक है, बीजेपी का अपना वोट बैंक है, जन स्वराज का कौन सा अपना वोट? जन स्वराज का वोट बैंक जनता ही है। जो यह जनता कभी जाति पाति में, बैकवर्ड फॉरवर्ड में, धर्म समुदाय में, मंदिर मस्जिद में उलझी थी, वह जनता अब जय जय बिहार का नारा लगाने लगी है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि अब बिहार की जनता जाति पाति से ऊपर उठकर और अपने बच्चों के, नौजवानों के शिक्षा और रोजगार के नाम पर मतदान करने के लिए उत्साहित है। और इस बार आजादी के बाद पहली बार प्रशांत किशोर नामक व्यक्ति एक ईमानदार प्रयास किया है और उसके प्रयास को पूरे बिहार के जनता का सहयोग मिल रहा है। यह सभाएं बता रही हैं और आएगा तो जन स्वराज ही। प्रशांत किशोर की चर्चा है मीडिया में तो करहगर चुनाव लड़ने वाले, इसके क्या? करहगर चूंकि उनकी जन्मभूमि है, उन्होंने यही कहा कि मैं आवश्यकता पड़ी तो मैं जन्मभूमि से भी लड़ सकता हूँ जो करहगर है। मेरी कर्म भूमि पूरा बिहार है और अगर नेताओं, कार्यकर्ताओं, पार्टी का दिशा निर्देश हुआ तो मैं बिहार के किसी भी विधानसभा चुनाव से क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता हूं। उन्होंने एक नाम नहीं बताया कि मैं करहगर से ही लड़ूंगा। उन्होंने अपनी जन्मभूमि, कर्मभूमि और पूरे बिहार की किसी भी विधानसभा को बताया है। अभी संभावित प्रत्याशी हर विधानसभा में 2-3 किसी एक को टिकट मिलेगा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि भगदड़ मचेगा? भगदड़ नहीं मचेगा क्योंकि यह ओपन कार्यक्रम है और यह कार्यकर्ताओं के बीच मतदान है कि 4-5 प्रत्याशी हैं तो कार्यकर्ता किसको पहले पसंद करते हैं। इसके बाद में यह वोट जो है जनता के बीच में भी जाएगा कि जनता किसको पसंद करती है। इसके बाद प्रत्याशी तय कर पाएगी जन स्वराज। जैसे दूसरे दलों में पैसे के बल पर प्रत्याशी तय किए जाते हैं, उसी प्रकार जन स्वराज में वोट के आधार पर प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया चालू है। जन स्वराज कह रहा है कि छठ के बाद जी लोगों को बाहर नौकरी नहीं करने चाहिए, इसके कौन सा प्लान है कि अब लोग बाहर पलायन नहीं करेंगे? जन स्वराज और उसके नेता प्रशांत किशोर बिहार में बन रहे जन स्वराज के पक्ष में वातावरण को देखकर यह आश्वस्त है कि पहली बार जन स्वराज 150 पार निजाम बदलने वाला है। जन स्वराज आने वाला है, जनता का सरकार बनेगा और जन स्वराज की सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं दिसंबर से प्रारंभ हो जाएंगी इस बिहार में। जन स्वराज इस बात के लिए आश्वस्त है कि जनता का सरकार आ रहा है। जन स्वराज आएगा तो सबसे पहला काम क्या है? बच्चों का शिक्षा और नौजवानों के रोजगार पर दिन रात काम होगा और इसीलिए जन स्वराज कह रहा है, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि इस बार पहली बार अगर कभी कोई जाति पाति वगैरह पर वोट दिया है तो जीवन में कम से कम एक बार अपने बच्चों के शिक्षा और परिवार में नौजवानों के लिए रोजगार के नाम पर वोट दे। और यह दोनों मुद्दे जो है इतनी लोकप्रिय हुई है कि बिहार बदलाव सभा में
भीड़ को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या लग रहा है कि बिहार के लोग निश्चित है इस बार है? जी जी, बिहार का आम आवाम एकदम गदगद है इन मुद्दों को, उनके दिल को छू रहा है यह मुद्दा, और इसी मुद्दे पर इस बार चुनाव होगा। अब तो देश के प्रधानमंत्री भी बिहार में रोजगार की बात करने लगे हैं, पलायन की बात करने लगे हैं। अभी नीतीश कुमार महिलाओं को 10,000 रुपए खाते में डाल रहे हैं रोजगार के लिए वह मुद्दा तो जनसुराज ने उठाया है, और वो भी 11% के दर पर कर रहे हैं। जबकि जनसुराज आएगी तो 4% पर सरकारी गारंटी पर उन्हें ऋण दिया जाएगा, 4% के मिनिमम दर पर।